till we have seen about the chemical properties of HNO3, as we are knowing that HNO3 is a good oxidizing agent. Okay, it will depend on the concentration of HNO3. It will depend on the concentration of, it will depend on the concentration of, कौन आएगा बताओ? It will depend on the concentration of HNO3. Okay, suppose यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पे HNO3 तो है, लेकिन वो कौन सा है बताओ? अगर वो डाइल्यूट है, डाइल्यूट, तब क्या होता होगा? कॉपर है लेकिन उसके साथ इक्वल नहीं आता भाई कभी भी. ओके, तो यहाँ पे हर बार आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे Cu+2 आएगा, और अगर ये डाइल्यूट है तो कौन क्रिएट करेगा बताओ? NO. अगर Cu है, अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड है, तब क्या आएगा यहाँ पे? Cu+2 प्लस क्या आएगा? NO2. लेकिन जब जिंक के साथ रिएक्शन करवाओ, जिंक प्लस क्या आएगा? जिंक प्लस क्या आएगा बताओ? HNO3 डाइल्यूट. HNO3 अगर डाइल्यूट है तब भी आएगा Zn+2 प्लस N2O. और अगर Zn प्लस HNO3 है और अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड है तब क्या होगा? Zn+2 प्लस NO2 प्लस NO2. तो अभी मैं आपको एक बात बताना ये चाहूंगा कि यहाँ पे आपको खुद से रेडॉक्स की तरह बैलेंस करना है, जैसे हमने कल आपको सिखाया था. इज इट क्लियर? यस और नो? यस और नो? ओके ओके, अब मैं आपको बात बताऊं तो ये चीज याद रखनी है, कॉपर का Cu+, ये तो पता ही हो जाएगा, Cu+2, Zn+2, Zn+2. लेकिन हाँ, अगर कॉपर के साथ HNO3 डाइल्यूट है तो NO, अगर कॉपर के साथ HNO3 कॉन्सेंट्रेट है तो NO2, अगर HNO3 डाइल्यूट है तो N2O, अगर HNO3 कैसा है बताओ? HNO3 कॉन्सेंट्रेट है तो NO2. अब कॉन्सेंट्रेटेड में तो NO2, ये भी याद रह गया. सिर्फ एक ही चीज याद रखनी थी, बताओ कौन सी? अगर कॉपर के साथ HNO3 डाइल्यूट है तो NO, और जिंक के साथ HNO3 डाइल्यूट है तो N2O. बस यही दो चीज, और कुछ नहीं. बाकी कोई रट्टा नहीं मानना, यही दो चीज याद रखनी है ना? आ रही है बात समझ में? यस और नो? यस सर. अब बात ये थी कि HNO3 है, उसकी रिएक्शन आप किसके साथ करो? गोल्ड और प्लेटिनम के साथ वो रिएक्ट नहीं करते, उसको ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है. उसको ऑक्सीडाइज करना कैसा है बच्चों बताओ? उसको ऑक्सीडाइज करना कैसा रहता है? मुश्किल रहता है. आई बात समझ में? और अगर आप एल्यूमिनियम, अब दो चीज को डालो, एल्यूमिनियम या क्रोमियम है, उसको आप HNO3 में डुबाते हो तो उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है. अगर एल्यूमिनियम है तो उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, और वो कौन सी होती है? Al2O3. और अगर वो क्रोमियम है तो क्रोमियम के ऊपर कौन आ जाता है बताओ? Cr2O3 की क्या आ जाती है? लेयर आ जाती है. यस और नो? तो ये चीज थी. अब बात करते हैं नॉन मेटल की. अब नॉन मेटल है तो याद रखो कि HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हर बार HNO3 कन्वर्ट होने वाला है NO2 में, याद रखना. और इसके साथ जो भी होता है वो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग नंबर तक ले जाता है. समझ में नहीं आ रही है बात? अगर कार्बन है तो कार्बन को वो कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीडाइज करके CO2 में. अगर वो फॉस्फोरस है, P है, तो HNO3 रखोगे तो ये सब तो सेम ही रहेगा. HNO3 तो क्या बनाएगा? NO2 ही बनाएगा. लेकिन फॉस्फोरस क्या बना देगा बताओ? फॉस्फोरस क्या बना देगा? H3PO4. आ रही है बात समझ में आपको? अगर सल्फर है तो क्या बना देगा? HNO3 है तो बताओ, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग करना है. सल्फर 0 में से +6, क्यों? सल्फर का मैक्सिमम +6 तक जाता है. ओके, फास्फोरस का मैक्सिमम कितना जाता है बताओ तो? फास्फोरस का अभी 0 है फिलहाल, उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बच्चों? +5 तक जाएगा. कार्बन का कितना होता है? 0. वो कहां तक जाने वाला है वो बताओ? वो कहां तक जाने वाला है?
+4 +4 तक जाएगा। इज इट क्लियर? यस और नो? ये सल्फर 0 से कहां तक जाएगा? +6 तक। अगर आयोडीन है तो +7 तक तो जाना मुश्किल है, +5 तक रखो। HNO3 तो +5 तक जाएगा, HiO4 +5 तक। और HNO3 किस में कन्वर्ट होगा? NO2 में। तो अब आप मुझे बताओ, कोई भी दो इक्वेशन में आपको बैलेंस करना सिखाऊंगा, बाकी आपको खुद से करना है। आप कोई भी बोलो, एक फास्फोरस और सल्फर में से बोलो, और एक कार्बन और आयोडीन में से बोलो। चलो कौन से दो बोलोगे आप बताओ, वो मैं आपको बैलेंस करना सिखाऊंगा। चलो एक सल्फर वाला करते हैं। फॉस्फोरस चलो फास्फोरस वाला, आयोडीन। चलो फास्फोरस और आयोडीन ये दोनों करते हैं। आयोडीन ओके रेडी सभी? ओके रेडी? रट्टा मारोगे? बिल्कुल नहीं। समझोगे? हाँ। HNO3 है सर। आप NO3 माइनस भी लिख सकते हो, या फिर आप HNO3 लिखो। वो कन्वर्ट होने वाला है NO2 में। और आप जो फास्फोरस लेने वाले हो, अभी मैं P4 नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ P, फास्फोरस का एक ही एटम है, तो वो बनाएगा H3PO4। क्या बनाएगा वो? H3PO4। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, लेकिन याद रखना फास्फोरस कौन से फॉर्म में होता है पता है? P4 के फॉर्म में होता है, वो हम लास्ट में देखेंगे। सपोज अभी फास्फोरस का एक ही एटम है, ओके। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +5। यहाँ पे नाइट्रोजन का होता है +5। बोलो बच्चों, में वेट कर रहा था आपकी। और यहाँ पे होता है +4। ओके आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप दिखने जाओ तो एक की क्या आ रही है? गिरावट आ रही है। और अगर आप फास्फोरस से देखने जाओ तब क्या आ रहा है बताओ? 5 इंक्रीज होता है। 5 की क्या आ रही है? इसको मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा? 5। ओके तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, है ना? यस और नो? यस सर। बाकी सब तो ओके। चार्ज की बात करो, चार्ज है कहीं पे? चार्ज है No. कहीं पे? नो। नहीं है। ऑक्सीजन की बात करो, यहाँ पे कितने हैं? 3 15। हाँ 15 15 हाँ, अभी हार्ट अटैक आ जाता मुझे। 15 है, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं बताओ? 13। 14 +H2O कर दो तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ हमें नहीं कोई है दिक्कत नहीं है, तू नहीं जितना है भी नहीं लिख। है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुझे जा चाहे जितना चाहे लिख जा। यहाँ पे P आएगा +5 HNO3 प्लस क्या आएगा? 5 HNO3। इट गिव्स यू 5 NO2 प्लस H3PO4 प्लस H2O। वेरी गुड वेरी गुड, समझे बात? ये हो गया बैलेंस इक्वेशन। और श्योर, लेकिन P4 के फॉर्म में लिखो ना, टेक्स्ट बुक की तरह। तो अगर आपको P4 करना है तो बाकी सबको क्या करना पड़ेगा सोचो? मल्टीप्लाई बाय 4 4 से मल्टीप्लाई। दैट्स ऑट। तो कौन कहता है ये रट्टा मारना है? मुझे मत मारो बेटे, वाट लग जाएगी अदरवाइज। लो हो गया ये। तो ये होता है ऑक्सीडेशन की तरह बैलेंस करो, तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। और एक बार क्वेश्चन आ गया था, ऐसे क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री के फॉर्म में भी पूछते हैं। चैप्टर नंबर 1 को कंबाइन करते हैं इसके साथ, कि अगर ये इतने ग्राम है तो कितना ग्राम HNO3 चाहिए। ग्राम में नहीं देंगे तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पे मोलारिटी और ml दे देंगे, तब आपको ग्राम में वेट ढूंढना होता है। आप समझे बात? जैसे आप पहले चैप्टर में करते थे, वो मैं अभी नहीं करवाऊंगा, लेकिन आपको याद रखना है इसके साथ मैं कभी भी स्टोइकियोमेट्री को इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। इसको अंदर कंबाइन कर दूंगा स्टोइकियोमेट्री के लिए। चलो हो गया ये। अब कौन सा बोला था? आयोडीन वाला बोला था ना? तो आयोडीन Yes, होता sir. है आई के फॉर्म में। सपोज I2 लिखते हैं, चलो अब मुझे तो पता ही है HiO4 मिलने वाला है या ना?
प्लस NO2, यहाँ पे 2 है आयोडीन तो यहाँ पे 2 लिखो। ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 5 प्लस कितना आएगा वो बताओ, प्लस कितना आएगा? 5 ओए plus 5 ओए ऑक्सीडेशन स्टेट बोले हम। हाँ लेकिन अब 2 से मल्टीप्लाई कर ही दिया तो कर दो ना। इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं बताओ, इसमें कितने की गिरावट आ रही है 1 1 और इसमें कितने की बढ़त हो रही है? 10 10 आपको पता है अब क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो HNO3 एंड NO2 को। यहाँ पे H2 की जगह रखता हूँ थोड़ी। सर हाँ सर ये HiO4 वाले में वो ऑक्सीडेशन में कंफ्यूजन था। देख I2 है तो यहाँ पे I को 2 करने पड़ेंगे। सेकंड स्टेप था कि उसको बैलेंस करना पड़ता है तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ता है। एक आयोडीन का कितना होता है +5 तो 2 के कितने होंगे +10 टोटल है, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर। अब याद करो मैंने सर लिखवाया था। ऑक्सीडेशन फाइंड कर रहा हूँ तो अलग आ रहा है, मतलब कैसे O4 अलग करे आ तो सकता है? -8 और +1 ऐसा। ओके HiO3 कर दो तो हाँ ठीक है, HiO3 +5 रखना है इन शॉर्ट, क्योंकि +7 तक हाँ नहीं अभी ले ठीक है। जाएगा। +7 तक नहीं ले जाएगा ये, याद रखना, ये +5 तक ही ले जाएगा। तो मैंने यही सोचा है +5, मैंने +5 के अकॉर्डिंग लिखा था। 4 नहीं 3 आएगा, 3 इंटू 2 6, 6 - 1 5, यस HiO3 आएगा। चलो यहाँ पे 3 लिखा है देखो। प्लस क्या आएगा बताओ? 10 NO2 ऑक्सीजन देख लो, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? plus H2 30 और यहाँ पे 26 लग रहे हैं मुझे तो। 26 26 कितना कम कितने हुए? 4 सर ये प्रोडक्ट और साइड कम हुए। 4H2 पर है। प्रोडक्ट के product साइड हाँ side हाँ हाँ, गलती हो गई भाई, यही बात है। तो ये वाला देखो, अब देखो आपकी टेक्स्ट बुक में का यही है ना? सही है सर। हो गया? हाँ सर। आपको डाउट है तो बोलो। इज देयर एनी डाउट? नो सर। no sir चलो आप बताओ क्या आएगा आगे। ब्राउन रिंग टेस्ट। यस ब्राउन रिंग टेस्ट देखते हैं एक्चुअली होता क्या है। ये होती है ब्राउन रिंग टेस्ट टू डिटेक्ट NO3- आयन। अब क्या होता है, Fe+2 जो होता है उसकी एक एबिलिटी है, और वो नाइट्रिक एसिड जो होता है वो Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर सकता है। आई बात समझ में आपको? ओके हेलो हाँ sir सर वापस बोलो। ओके। ब्राउन रिंग टेस्ट क्यों यूज होती है? नाइट्रेट्स को फाइंड आउट करने के लिए, या फिर आपके अंदर NO3- आयन प्रेजेंट है कि नहीं वो जानने के लिए होती है मोस्टली ब्राउन रिंग टेस्ट। एक्चुअली उसमें होता क्या है, अब ये जो होता है नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में रिड्यूस कर सकते हैं। Fe+2 इज एबल टू, Fe+2 कैन कन्वर्ट, कन्वर्ट नहीं बोलते हम लोग, रिड्यूस लिखते हैं, कैन रिड्यूस नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। इसी एबिलिटी के ऊपर हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट लेते हैं। ओके विच रिएक्ट्स विद Fe+2, फिर NO जो है वो वापिस किसके साथ रिएक्ट करेगा? Fe+2 के साथ रिएक्ट करके ब्राउन कॉम्प्लेक्स देगा। सर बात समझ में नहीं आ रही है सर, आप क्या बोल रहे हो? समझा तो डोंट वरी। अब देखो मुझे करना क्या होता है, अब पहले पहले सोच लो ये टेस्ट क्या है, फिर मैं आपको बता दूं ऐसे में एक्चुअली होता क्या। मैं एक टेस्ट ट्यूब ले रहा हूं और वहां पे अननोन सॉल्यूशन है, एंड आई जस्ट वांट टू कंफर्म
कि उसके अंदर NO3 माइनस है कि नहीं है, तब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर Fe डाइल्यूट FeSO4 डालता हूं, तो कौन आएगा बताओ, फेरस सल्फेट डाला तो बताओ, Fe+2 आ जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात, कि एक टेस्ट ट्यूब है उसमें NO3 माइनस है, मैं उसमें क्या कर रहा हूं बच्चों, अच्छे से बताओ, Fe+2 डाल रहा हूं, फिर मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा ऐसे टिल्ट करूंगा, इसको थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, टिल्ट करूंगा, और यहाँ पे तो ये दोनों चीज तो थी, कौन कौन सी चीजें थी बताओ, NO3 minus and Fe+2. Fe+2 एंड NO3 माइनस। अब मैं साइड में से यहां से कॉन्सेंट्रेटेड, इसको डिस्टर्ब किए बिना धीरे धीरे H2SO4 ऐड करूंगा। कौन ऐड करूंगा, H2SO4। फिर थोड़े टाइम देखूंगा, और आफ्टर सम टाइम आई विल ऑब्जर्व कि यहाँ पे कोई ब्राउन कलर की कोई रिंग दिख रही है कि नहीं दिख रही है, समझे बात। अगर ब्राउन कलर की रिंग दिखी तो आप समझ जाना कि वहां पे आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर NO3 माइनस आयन प्रेजेंट है। आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन प्रेजेंट है बच्चों, NO3 minus. minus हाँ हाँ, ओके सर, होता क्या एग्जैक्टली वो बताओ। ओके, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है। अब आप थोड़ा सा सोचो, ओके, अब आप थोड़ा सा ज्यादा सोचो कि जब Fe+2 था, NO3 माइनस था, मीडियम एसिडिक है, मीडियम कौन सा है बच्चों, Acidic. एसिडिक है, acidic और इसने Fe+2 कन्वर्ट हो जाएगा, खुद कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 में, और इसका रिडक्शन होगा NO में। करते हैं बैलेंस, करते हैं बैलेंस। अब देखो दिमाग में ही बैलेंस करना है, +2 +3 एक की बढ़त है, +5 +2 3 की गिरावट है या ना, तो यहाँ पे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई बात समझ में आपको, हेलो, Yes, sir. रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि ब्राउन रिंग टेस्ट इसलिए हम लोग यूज करते हैं, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट मोस्ट 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 IMP, HNO3 मोस्ट 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 IMP। Like our Fe+2 can convert, our Fe+2 can convert or can reduce our NO3 minus into nitric oxide. Okay, and this nitric oxide can react with the Fe+2 again to form a brown ring complex, brown complex, which will be in a ring form. समझते हैं कैसे, पहले इसको बैलेंस तो करो सर। हाँ बोलो, इसमें +6 है, इसमें चार्ज देखते हैं, +6 -1, इस साइड हो गया +5, उस साइड कितना हुआ +6, नहीं +6 ही है. +9 होता ही है, 5 और 9 में गैप कितने का होता है, 4 का, यहाँ पे 4H+। ओके, ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे 2H2। नाउ इज इट क्लियर। देखो ये हो गया आपकी पहली टेस्ट, ये वाला होगा, इससे कोई ब्राउन कलर नहीं मिलने वाला है। अब Fe+2 एक्वियस में है, तो FeH2O6 के फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है ये, इसके आसपास हर बार कौन होता है, पानी के मॉलिक्यूल। लेकिन अब आपने कौन, अब आप बना कौन है, यहाँ पे बना कौन है, NO। तो NO क्या करने वाला है, Fe एक पानी के मॉलिक्यूल को हटा देगा और खुद वहां पे बैठ जाएगा। आई बात समझ में आपको, और ऊपर आएगा +2 +H2। अब हुआ क्या, इस NO ने यहाँ पे एंट्री मारी और एक H2 को हटा दिया। आप समझ सकते हो ये होगी आपकी रिएक्शन, ये हो गया आपकी रिएक्शन, यस और नो, है या ना बोलो। Yes, sir. चलो और क्या डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो ये वाला जो होता है वो ब्राउन कॉम्प्लेक्स होता है। सो वी कैन डिटेक्ट अवर NO3। हुआ क्या, Fe+2 किस में कन्वर्ट हुआ, Fe+3 में, और उसने NO3 माइनस को रिड्यूस किया NO में। ये NO वापिस इस Fe+2 का जो कॉम्प्लेक्स था उसके साथ ज्वाइंट होकर ब्राउन कलर की टेस्ट बता देगा। और ये जो आपने H2SO4 के जो लेयर थे, यहाँ पे जो दो लेयर थे, आपका लिक्विड और आपने H2SO4 डाला, तो उन बीच के लेयर में ब्राउन रिंग टेस्ट होती है। वुड यू लाइक टू सी द पिक्स ऑफ इट, यस और नो। yes ओके,
Yes, sir. ओके, एक सेकेंड, Yes, sir. सुन रहा हूं मैं भाई, एक सेकेंड रुक जाओ। चलो रेडी हो ना सभी? Yes. जस्ट वन सेकेंड Yeah. प्लीज। यस, वेट 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 एंड वॉच। आवाज बंद करो, म्यूट हो भाई, अनम्यूट हो तो बाहर निकाल दूंगा। ओके, नाउ यू कैन सी। अब देखो यहाँ पे ब्राउन रिंग है, टेस्ट है, ठीक है। अब ये देखो फेरस नाइट्रेट थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन इट्स ओके, दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है। दिख रहा है ना आपको क्लियर अभी बच्चों? हेलो, हाँ Yes, सर। sir. हाँ थोड़ा ब्लड दिख रहा है, बट आवाज इट्स करो ओके। ना। क्या हुआ? आवाज। तू बंद हो जा शेटा अभी प्लीज। ओके, अब क्या होता है यहाँ पे, आप देखो, ये फेरस सल्फेट है और ये हमने डाला इसके अंदर, पानी के अंदर। ये रहा कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन था। ये देखो स्लाइटली स्लोली टिल्ट करके हमने डाल दिया। ओके, आफ्टर सम टाइम you will observe brown ring. थोड़े बहुत प्रेसिपिटेट दिखा रही है, देखते हैं किस तरह से ब्राउन रिंग दिखाता है। ओके, ये देखो, ये देखो, दोनों के साइड में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये वाली चीज है। इन शॉर्ट NO3 माइनस होता है, Fe+2 होता है। अब करने क्या वाले हो बताओ? टिल्ट करके H2SO4 डालो, NO3 माइनस NO में कन्वर्ट हो जाएगा। वो NO Fe+2 के साथ जुड़ के, वो उसके साथ जुड़ के क्या बना देता है बच्चों, बताओ बताओ। हेलो, ब्राउन रिंग की टेस्ट बनाते हैं। हेलो, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है आपको? हेलो, हाँ सर, सुनाई दिया। ओके, तो आपको Yes, ब्राउन sir. रिंग, ओके, अब यूज करते हैं। चलो यूजेस देखते हैं HNO3 के। रेडी? Yes, चलो sir. यूजेस में हम देख लेते हैं क्या होते हैं इसके यूज। अमोनियम नाइट्रेट, ओके, फर्टिलाइजर जब बनाते हैं ना तब अमोनियम नाइट्रेट्स बनाते हैं, ठीक है। फिर एक्सप्लोजिव एंड पायरोटेक्निक्स। पायरोटेक्निक्स और एक्सप्लोजिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? HNO3 का यूज होता है, पता है आपको? हर ब्लास्ट में HNO3 तो रखते ही रखते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन बनाने के लिए नाइट्रोटोलुइन एंड अदर नाइट्रो कंपाउंड्स। जहां भी नाइट्रेशन करवाना, आपको पता ही है, हमने 11th में भी सबका नाइट्रेशन करवाया था। जब भी नाइट्रेशन करवाना है, वी विल हैव टू यूज HNO3। नाइट्रोग्लिसरीन बनाना है, नाइट्रोटोलुइन बनाना है, और अदर नाइट्रो कंपाउंड जब हमें बनाने हैं, ठीक है, इसलिए। अदर मेजर यूजेस में क्या है? पिकलिंग ऑफ, आपको पता होना चाहिए पिकलिंग क्या होता है। पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, उसमें से कोरोजन दूर करना होता है। स्टेनलेस स्टील
etching of metal and oxidizer in a rocket fuel. तो ये इसके लिए यूज होता है रॉकेट में एज अ फ्यूल नाइट्रोग्लिसरीन नाइट्रोटोलुएन एंड अदर नाइट्रो प्रोडक्ट्स पिकलिंग ऑफ अ स्टेनलेस स्टील और बहुत सारी मेटल अमोनियम नाइट्रेट जैसे फर्टिलाइजर्स एक्सप्लोजिव और पायरोटेक्निक्स के लिए वो यूज होता है अब आप देखना चाहोगे व्हाट डू मीन बाय पायरोटेक्निक्स विद द हेल्प ऑफ HNO3 यस और नो हाय ना हाँ sir. Yes, sir. ओके एक सेकेंड हाँ बच्चों Presents WWE. Know that a WWE event is one of the hot. But what goes into our signature ये pyro? देखो ये पायरो From टेक्नोलॉजी यूज Monday करते Night हैं Raw, up to यहाँ पे आप देख रहे हो 700 ना? pyro effects are released. To shed some more light, about 1,500 individual effects illuminate a pay-per-view. ये सभी आपको इफेक्ट दिख रही है हेलो As many as 10,000 Yes, sir. pyro effects. ये सभी इसके ऊपर बेस्ड होती है So who can apply for a dream पायरोटेक्निक्स job के like ऊपर ये this? सभी बेस्ड है Only और highly इसमें trained HNO3 रखना professionals. पड़ता है Each pyrotechnic is safely controlled and strategically set off remotely. Technology is truly what connects the flash and the bang at the push of a button. Put the career fields at DeVry. ओके सर को वर्ल्ड कप जीते ने सेलिब्रेशन था हाँ ઈ यस છે. यस 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 वही ओके वही होता है चलो अब हम बात करते हैं हमारे पॉइंट पे आते हैं भाई ये तो हमने देखा पायरोट और कोई डाउट है आपको और किसी वर्ड में कोई डाउट हो तो और कोई वर्ड में डाउट नहीं है ना ओके चलो अब हम लोग रिजॉइन करेंगे और आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अबाउट द phosphorus allotropes okay Okay, sir. okay rejoin